गाइस, मोस्ट वेलकम। आप लोगों के बिजनेस लॉ का एग्जाम है, तो क्यों ना एग्जाम देने जाने से पहले एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख लिया जाए, ताकि पता लग जाए कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। एंड बीकॉम एंड बीबीए के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो उस पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन पेपर मैंने आपके सामने निकाला है। तो इसके अंदर ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, ये है बिजनेस लॉ। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स का है। बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम जो पास कोर्स या प्रोग्राम है, उन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत लगभग 10-15% जो सिलेबस है इधर उधर होता है, इससे ज़्यादा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। क्योंकि बिजनेस लॉ के अंदर जो मेन एक्ट होते हैं वो तो बीकॉम ऑनर्स में भी होते हैं और बीकॉम प्रोग्राम में भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, सेल्स एंड गुड्स एक्ट हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, एलएलपी हो गया, तो ये तो होते ही है। ठीक है, तो चलो एक पेपर ये है। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन करोगे तो कुछ पेपर्स आपको वहां पर और मिल जाएंगे। अब टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। चलिए अभी आते हैं यहाँ पर। आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर टोटल दो है। देखिए, ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट जो आया है वो आपको ये बताना है कि ये जो नीचे दो तीन पॉइंट दे रखे हैं, ये फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके, और यहाँ पर वाइड कॉन्ट्रैक्ट और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट दोनों सेम है या नहीं, ये बताना। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप अगर नहीं पढ़े हैं तो उसका भी एक समाधान है। वो क्या है, हमारे प्लेलिस्ट बनी हुई है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, सेल्स एंड गुड्स एक्ट की, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट भी यहाँ पर दे रखा है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। नेक्स्ट है मिस्टेक रिजल्ट इन कॉन्ट्रैक्ट टू बी वाइड और वैलिड वेल एज अ वाइडेबल, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, फिर उसके बाद में ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, हाँ, इसमें अगर आपको ये दोनों पॉइंट नहीं करने हैं तो आपके पास ऑप्शन है और का। इसमें आप ए और बी और कर सकते हैं। ए पॉइंट आपको और दे दिया, स्टेट विद द रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पॉइंट था उसमें वो ट्रू और फॉल्स आपको नहीं करने हैं, तो आप यहां कर सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर माइनर कैन बी रेटिफाइड कॉन्ट्रैक्ट्स, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन आर द सेम थिंग, इनके बारे में आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फॉल्स है तो क्यों है, ट्रू है तो क्यों से रीजन बता दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा आपको ए क्वेश्चन और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसमें ए और बी पॉइंट दे रखे होते हैं, और में भी ए और बी दे रखे होते हैं, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से आते हैं। ठीक है, हो गया। फिर चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके सेकंड की ओर। सेकंड में भी आपके दो पॉइंट आपको यहां देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, ये भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका जो पेपर आएगा उसमें भी क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए पॉइंट जो है वो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा। इसलिए ये पेपर्स, प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, डिफाइंड सर्टेन रिलेशन रीजनिंग दोज द क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्कस एनी टू ऑफ द इन डिटेल। आपको कोई ये कॉन्ट्रैक्ट के जो रिजेंबलिंग होते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर इसमें सी पॉइंट भी मिलता है। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर ए बी सी तीन पॉइंट आते हैं। ठीक है, ये में जो बैली है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, तो आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होगा उसका सी पॉइंट जो होगा वो बैली कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए बी सी ये पसंद नहीं आया तो आपके पास एक और ऑप्शन है, उसमें आप ये ए बी सी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिर क्वेश्चन नंबर सी, डिफाइन द गुड्स एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आपको सेल्स एंड गुड्स एक्ट को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का ए पॉइंट, तो सेल्स एंड गुड्स एक्ट आ गया। तो यहाँ पर सेल्स एंड गुड्स एक्ट से रिलेटेड यहाँ पर तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ओके, ठीक है, और अगर आपको वो नहीं करने हैं तो और के अंदर आपको तीन और दिखते हैं। फर्स्ट ये देखिए, ये रहा आपका बी, दो ही दिखते हैं, चलो ए और बी। ठीक है, दोनों को दोनों सेल्स एंड गुड्स एक्ट के ऊपर है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड आ रहा है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। ओके, फोर्थ के अंदर आप देखोगे तो इसमें भी ए बी और सी तीन क्वेश्चन दे रखे हैं, और यहां पर आपको एलएलपी से रिलेटेड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो है, देखो दो पार्टनरशिप है, एक एलएलपी एक्ट है यानी कि एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और एक आपका है पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो 1932 जो है अभी जो बहुत सारी यूनिवर्सिटी है उनके सिलेबस में नहीं है, उसकी जगह एलएलपी को डाल दिया गया है। ओके, तो एलएलपी से रिलेटेड आपको यहाँ तीन क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको ये एलएलपी के क्वेश्चन पसंद नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 4 के ये तीन पॉइंट पसंद नहीं है तो तीन पॉइंट आपको और मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखिए एलएलपी एक्ट मैंने आपको बोला 2008। फिर आता है आपका लास्ट फिफ्थ क्वेश्चन।
अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है ना, ये फिफ्थ यूनिट के ऊपर बेस्ड है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट पर, सेकंड क्वेश्चन सेकंड यूनिट पर, थर्ड क्वेश्चन थर्ड यूनिट पर, फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ यूनिट पर और फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ यूनिट पर बेस्ड है। तो बीकॉम ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम में जो ये फिफ्थ यूनिट है ना, इसमें डिफरेंस हो सकता है। तो ये ऑनर्स का पेपर है तो इसमें क्वेश्चन ऑनर्स के हिसाब से होंगे, जो प्रोग्राम वाले हैं उनके लिए कुछ और हो सकता है। तो वो आप अपना सिलेबस चेक कर लेना, ड्यू दिल्ली यूनिवर्सिटी या जो भी यूनिवर्सिटी आपकी, उसकी वेबसाइट पे आपको अच्छे से मिल जाएगा। ओके तो यहाँ पर इनका जो है, जो आईटी है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसकी वो है बीकॉम ऑनर्स वालों के। तो उस जब भी ये जिस ईयर का पेपर है उस ईयर उनके सिलेबस में था, तो ये यहाँ पर डाला हुआ है। अब आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप ये पेपर जो है इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा ये तो एक पेपर है, कुछ पेपर और डाल दूंगा और कोशिश करूंगा विद सॉल्यूशन भी डाल दूँ, तो वो आपके बहुत ज़्यादा काम आ जाएंगे। अगर आप 2-3 पेपर प्रीवियस ईयर करके जाते हैं तो एग्जाम के अंदर कम से कम 50% आपको क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो इनमें से थे। बीकॉम बीबीए में ऐसा होता है, ठीक है। तो अपना सिलेबस देख करके इन पेपर्स को प्रिपेयर जरूर करें, इससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।